हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए जो आपका बीएसएससी 10th लेवल का आपका फॉर्म है, इसके लिए क्लास नंबर 19 को आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, इसके पहले ऑलरेडी आपका मैथ का क्लास आपको 18 तक मैंने कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं तो पिछले क्लास को आप इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों, जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 95% जो क्वेश्चन है ये आपका एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा और मात्र आपके एक से आपका 2 लाइन में, और 95% क्वेश्चन मात्र एक से 2 लाइन में और एक ही मेथड से जब सॉल्व हो जाता है तो वैसे छात्र जो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपको 100% आपको समझ में आएगा। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए पूरी तरीका से, माइंड आपके क्लास पर आपके कंसंट्रेट होनी चाहिए। 100% आपको मैथ समझ में आएगा और मैथ समझने की फुल गारंटी है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीका से पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। आज के सेशन का जो कटअप आपका डिसाइडेड है, ये आपका 20 के आसपास या इससे आप अधिक सही कर पाते हैं तो कार्यालय परिचारी के लिए आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से बनाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहा जा रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 19 अनुपात आपका 26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना है। देखिए, इसको सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कोई आपका दो संख्या है। जैसे मान लेता हूँ मैं, ये आपका पहला संख्या है और ये आपका दूसरा संख्या है। इन दोनों का अनुपात आपको दिया गया है 19 अनुपात आपको यहाँ पर 26 है ना। अच्छा, उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है। तो आप बताओ कि 19 और 26 में से आपका छोटा क्या होगा। आप कहेंगे कि सर 19 छोटा होगा। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि छोटी संख्या में 2 जोड़ देने से इसका जो अनुपात है ये आपका 3 अनुपात आपका 4 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने कर दिया 3 अनुपात आपका 4 हो जाता है। तो 3 अनुपात आपका 4 हो गया। अब जरा गौर करने की यहाँ पर बात यह है कि आप जान रहे हैं कि छोटी जो संख्या आपका 19, इसमें आपका 2 जोड़ा गया है। तो ये माना जा सकता है कि अगर इसमें आपका 2 जोड़ा गया 19 में, तो यहाँ पर आपका 3 हो गया है, क्योंकि जब जोड़ा गया है तो नंबर आपका चेंज हो सकता है, वेरिएशन आपका हो सकता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि यहाँ जब आपका 26 है, जब दूसरी संख्या में कोई भी संख्या को नहीं जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 4 की जगह पर भी क्या होना चाहिए था, 26 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका 26 आपका नहीं है, मतलब आपका डिफरेंट है। तो आप यहाँ पर ऐसा करिए, इसको सेम कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर ये करते हैं कि आपका दोस्तों 4 में हम लोग अगर यहाँ पर 13 से अगर गुना कर देते हैं तो 13 चौके आपका 52 हो जाएगा। और रेशियो का रूल कहता है अगर आप एक पार्ट में 4 से गुना करते हैं तो दूसरा पार्ट में भी आपको 4 से गुना करना होगा। अब यहाँ पर देखिए 26 में भी आप लोग 2 से गुना कर दीजिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि आपका देखिए 13 चौके आपका 52 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 26 दूना 52 हो जाएगा, है ना। दोनों जगह आपका सेम हो गया। तो यहाँ पर आपने 2 से गुना किया है तो लेफ्ट साइड संख्या में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का रूल कहता है अगर आप एक पार्ट में 2 से गुना किए हैं तो दूसरा पार्ट में भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में आपका लिंक होता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा संख्या में किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो 26 दूना 52 और यहाँ पर आपका 13 चौके आपका 52, दोनों जगह देखिए आपका सेम हो गया ना। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि छोटी जो संख्या आपका था इसमें आपका 2 जोड़ा गया है। जरा गौर करिएगा, कहा जा रहा है कि छोटी संख्या में 2 जोड़ा गया है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि छोटी संख्या में अंतर कितना का होगा, 2 का होगा। यानी हम आपको कहें कि कोई मैं आपको 2 संख्या आपको दे देता हूँ, जैसे 5 और 5 दे देता हूँ। 5 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ
तो कितना का अंतर हो जाएगा, आप कहेंगे 2 का अंतर, क्योंकि यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 5 है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 का डिफरेंट है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम लोग जब चेक करते हैं तो आप देखिए कितना का डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए आपका डिफरेंट कितना का हो जाएगा, तो 19 दूना आपका 38 और यहाँ पर देखिए 13 या 39, इन दोनों में देखिए कितना का डिफरेंट हो जाएगा, 38 और 39 में आपका 1 का डिफरेंट हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 का डिफरेंट है, तो अंतर की तुलना आप अंतर से कर देंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो आप मुझे बताओ बड़ी संख्या यहाँ पर आपका क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर देखिए आपका 19 दूना आपका 38 है और यहाँ पर देखिए आपका 26 दूना आपका 52 है। तो बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, आपका 52। फटाफट इसको गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 गुना 5 करेंगे, 2 पचे आपका 10 होगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 104। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी कर रहे हैं 104, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 19 अनुपात आपका 26। तो अनुपात को आप बट्टे के रूप में आप लिख सकते हैं। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पर एक आप x लगा दीजिए निश्चित राशि बनाने के लिए, क्योंकि जब तक आप इसको एक्स वाई के फॉर्मेट में इसको चेंज नहीं करेंगे तब तक रेशियो का रूल है कि किसी भी टर्म को आप उसमें ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना तो उसमें आप जोड़ सकते हैं, ना तो आप उसमें घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 19x कर दिया मैंने और यहाँ पर आपका हो जाएगा 26x। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाए, तो छोटी संख्या आपका कितना है 19x, इसमें आप 2 जोड़ लीजिए। और कहा जा रहा है कि 2 जोड़ने के बाद इसका जो अनुपात है 3:4 हो जाता है, तो 3 बट्टे आपका 4 हो जाएगा। अब फटाफट इसको आप क्रॉस में गुना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 13 गुना 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 19 गुना आप 4 करेंगे 19 चौके आपका यहाँ पर हो जाएगा 76 प्लस, अब यहाँ पर 2 गुना आप 4 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। और 26 गुना क्रॉस में आप 3 कर लेंगे, 6 3 का 18 का 8 1 बचेगा, 3 दूना 6 और 1 आपका 7, यानी कि आपका 78x हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आपका 76 आपका x होगा। अब देखिए साथियों 76 को उस पर ले जा करके आप घटा दीजिएगा, तो बताओ आप लोग कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2x हो जाएगा और इस पर आपका 8 बचेगा, 2 से काट लेंगे आप सभी लोग, 2 चौके 8, यानी x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 4। हमें ये बताना है कि बड़ी संख्या का मान क्या है। तो बड़ी संख्या आपका कितना हो जाएगा, आपका 26x। तो बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 26x। तो 26 में आप क्या करेंगे, यहाँ पर x के जगह पर आप 4 रख करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौक 24 के 4 आपका 2 बचेगा, 4 दूना 8 और आपका 2 10, यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 104। देखिए दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आया है, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, यानी कोई एक आपका संख्या होगा जिसे कि साथियों आपका 2 अनुपात में बांटा जाता है। मतलब पहला अनुपात आपका 2 है और फिर आपका दूसरा अनुपात आपका 1 है। 2 अनुपात में मैंने बांट दिया। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों में कहा जा रहा है कि बड़ा वाला भाग जो है ये आपका 52 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो बड़ा भाग है ये कहा जा रहा है कि आपका 52 है, और आप कह रहे हैं कि जो बड़ा भाग है ये कितना आपका 2 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बड़ा भाग आपका 52 है, आप कह रहे हैं कि 2 है, तो इसका मतलब है कि आप बड़े वाला भाग की तुलना आप बड़े वाला भाग के साथ कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि तो वह संख्या क्या है, ये जरा आप मुझे बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। तो दोस्तों वह संख्या क्या होगा जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है। तो आप कहेंगे सर एक तो आपका 2 हो गया और एक आपका 1 हो गया, मतलब ये पूरा अगर संख्या देखा जाए तो 2 और 1 आपका कितना हो जाएगा, आपका 3। तो 3 से आप सभी लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो आपका 26 दूना आपका 52, 26 हो जाएगा। गुना कर लीजिए, 6 3 18 के 8, 1 आपका बचेगा, 2 3 6 और 1 आपका 7, यानी आपका राइट आंसर होगा 78। जितने भी छात्र ऑप्शन डी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो नए छात्र है पुनः एक बार समझने का प्रयास करिए। देखिए कोई एक संख्या है जिसको कि 2 अनुपात में बांटा गया है। पहला अनुपात 2 है, दूसरा अनुपात आपका 1 है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो आपका बड़ा वाला भाग है ये आपका 52 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बड़ा भाग आपका 52 है
और हम लोग देखते हैं तो बड़ा भाग कितना है आपका 2। तो बड़ा भाग की तुलना बड़ा भाग से करेंगे, जो निकालना है उसको गुना करेंगे। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वह संख्या क्या है। दोस्तों उस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है जो संख्या आपका 2:1 के रूप में आपका बांटा गया है। तो आप कहेंगे कि निश्चित तौर पर वह संख्या आपका 3 रहा होगा, जिसका कि एक पार्ट यहाँ पर आपका 2 हुआ है, एक पार्ट आपका यहाँ पर 1 हुआ है, टोटल आपका 3 है। वही संख्या बताना है। तो 2 1 आपका कितना हो जाएगा आपका 3। 2 से काटेंगे आपका 26 दुना आपका 52 होगा, और 26 गुना 3 करेंगे 6 3 18 8 हो जाएगा। 3 दूना 6 1 आपका 7, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है और उसका जो योग है 420 है। अब प्रश्न में कहा जा रहा है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। यहाँ पर लिखने की आवश्यकता भी आपको नहीं होगा, आप सीधा जानिए कि दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है 420। कितना दिया गया है, दो संख्याओं का योग आपको 420 दिया गया है। और ये दोनों संख्या कौन कौन सा है, तो एक आपका 3 है और एक आपका 4 है ना। आप यहाँ पर क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग 420 दिया गया है और यहाँ पर योग कितना हो जाएगा 4 3 7। तो योग की तुलना आप योग से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। साथियों आप कहेंगे बड़ी संख्या 4 है, जिसे निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 से काटेंगे तो आपका 7 छक आपका 42, एक आपका 0 होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 चौके आपका 24, 1 0 यानी 60 गुना 4 करेंगे 200 आपका 40 होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग आपको दिया गया आपका 40 है तथा उसका अंतर आपको दिया गया 4 है। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है 40 और अंतर आपको दिया गया है 4। साथियों जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि जो आपके पहली संख्या है, अब देखिए कंपटीटिव देने वाले हो तो इसमें लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, सीधा जानिए। एक संख्या आपका क्या होगा, x होगा, दूसरी संख्या आपका क्या होगा, आपका y होगा। इन दोनों का जो योग है आपका दो संख्या का, ये आपको यहाँ पर दिया गया आपका 40 है ना। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसका अंतर कितना होगा, अंतर आपका कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू आपका यहाँ से 4 हो जाएगा, अंतर आपका 4 हो गया। अब कहा जा रहा है कि इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कभी x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का मान दिया रहता है, तो साथियों अगर x निकालना है तो आपको जोड़ के 2 से भाग करना है, जबकि y निकालना है तो आपको घटा के 2 से आपको भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका x अनुपात आपका y हो जाएगा। x का मान निकालना है तो जोड़ के भाग देना है, क्योंकि x आपका बड़ा माना जाता है, क्योंकि आपका पॉजिटिव होता है, y के साथ निगेटिव होने के कारण से इसे छोटा माना जाता है। याद रखना कई बार इस तरह के इक्वेशन देख करके आपको कहा जाता है बड़ी संख्या का मान बताएं, उसमें आपको प्रॉब्लम होता है, इसलिए क्योंकि आपको ये पता नहीं रहता है बड़ी संख्या किसको कहना है, छोटी संख्या किसको कहना है। तो याद रहे कि बड़ी संख्या x को कहना है, छोटी संख्या आपको y को कहना है। तो यहाँ पर देखिए हमें x का मान निकालना है, तो 40 और 4 आपका 44 होगा। 44 में 2 से भाग लगा देंगे तो आपका 22 हो जाएगा, जो आपका x का मान कहलाएगा। अब y निकालना है तो आप 40 में से 4 को आप माइनस करेंगे 36 होगा। 36 में 2 से भाग लगाएंगे तो आपका 18 दूना 36, यानी कि आपका 18 हो जाएगा, है ना। चलिए आप लोग काट लीजिए इसको। देखिए 2 से काटेंगे तो ये आपका 9 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे आपका 11 बार में कटेगा, तो 11 अनुपात आपका 9 होगा। 11 अनुपात आपका 9 होगा। तो जितने भी छात्र 11 अनुपात 9 लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो हमें पूछा जा रहा था कि इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, मतलब दोनों संख्याओं का अनुपात यानी x अनुपात y। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। प्रश्न हमारा साथियों का जा रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है ना। और कहा जा रहा है कि उन दोनों का अनुपात दिया गया है 5:3 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले आप उन दोनों संख्याओं के बारे में जानिए, आखिर वो कौन सी संख्या है
जिसका कि दोस्तों अंतर 160 है और अनुपात आपका 5:3 दिया गया है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो दिया रहेगा पहले आप इसको लिखने का प्रयास करें। देखिए कोई यहाँ पर आपका दो संख्या दिया गया है, जैसे आपका प्रथम संख्या है और ये आपका दूसरा संख्या है, इन दोनों का अनुपात आपको दिया गया है आपका 5:3 है ना। अब देखिए कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच जो अंतर है ये साथियों आपका 160 दिया गया है। अच्छा, ये दोनों जो आप संख्या देख रहे हैं इन दोनों के अंतर कितना दिया गया है, 160 दिया गया है। और आप कह रहे हैं कि 5 और 3 में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। अंतर की तुलना आप अंतर से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बस आपको तुलना करना है, जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों रेशियो का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा आप रेशियो पढ़ रहे हैं कि परसेंटेज पढ़ रहे हैं कि सीआई एसआई आप पढ़ रहे हैं या एवरेज पढ़ रहे हैं, सभी को एक ही मेथड से आपको बनाना है, जिससे क्या आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए हमें पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए तो सबसे पहले आप दोनों संख्या निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे इसका गुणनफल क्या होगा। तो दोनों संख्या निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, एक बार 5 से गुना करेंगे, एक बार आप 3 से गुना करेंगे। तो 5 से गुना करिएगा तो पहला संख्या निकलेगा, 3 से आप गुना करेंगे तो आपका दूसरा संख्या निकलेगा, और इसका गुणनफल निकालना है तो दोनों संख्याओं को बाद में गुना कर लेंगे, ठीक है ना। या तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर 5×3=15 से भी गुना कर सकते हैं। अब क्यों नहीं मैं करा रहा हूँ इसके बारे में आपको बताएंगे, पहले आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आप 2 से इसको काटेंगे तो 2 8 आपका 16, 1 आपका 0 हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए इसको आप गुना कर लीजिए, तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, 8 5 40, यानी कि आपका हो जाएगा 400। फिर आपका देखिए एक आपका संख्या आ गया 400। अब 80 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 3 आपका हो जाएगा 24, यानी कि आपका 240। अब 400 और आप अगर 240 को गुना कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा ये यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका 96,000, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेकिन साथियों इसको और भी अगर मैं शॉर्ट करने का प्रयास करूँ तो देखिए आपका शॉर्ट कैसे हो जाएगा, ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको 160 आपको दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सॉरी अंतर आपका 160 दिया गया है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका अंतर है ये कितना का है, तो आप कहेंगे 2 का। तो अंतर की तुलना मैंने अंतर से कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका गुणनफल क्या होगा, यानी कि आप 5 और 3 का गुणनफल क्या होगा, तो 5 3 आपका हो जाएगा 15, तो 15 से आप गुना कर दीजिए, ये पूरे में आपका निकल जाएगा कि आपका गुणनफल आपका कितना होगा। लेकिन साथियों आपको याद रहे कि जब आप किसी भी संख्या का अगर आप गुणनफल निकालते हैं तो ये आपका होता है स्क्वायर के रूप में, होता है कि नहीं। अगर आप x इंटू एक्स का अगर आप गुणनफल निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर के रूप में होता है। अगर आप यहाँ पर 2 गुना 2 का आप गुणनफल निकालते हैं तो यहाँ पर आपका 4 हो जाता है, और या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी गुणनफल जो हमेशा आपका निकलता है ये आपका स्क्वायर के रूप में आपका निकलता है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर 3 गुना अगर आप 5 करके यहाँ पर अगर 15 से आप मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आपका स्क्वायर के रूप में है, जबकि जो अंतर आप यहाँ पर 160/2 लिखे हैं ये आपका स्क्वायर के रूप में आपका नहीं है। जबकि रेशियो का रूल कहता है कि यूनिट आपका सेम होना चाहिए। आप इन चीज़ों को अच्छे तरीक़ा से जानते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि कहीं पर अगर आपका मीटर स्क्वायर दिया गया है तो आप इसमें सेंटीमीटर से कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसको आपको क्या करना होगा, मीटर बनाना होगा, और मीटर बनाने के लिए आप 1000 से क्या करते हैं, 100 से आप क्या करते हैं यहाँ पर आप डिवाइड करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको दिया गया है 100 आपका 60, तो इसका आपको करना होगा आपको स्क्वायर, क्या करना है आपको स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर आपको इसलिए करना होगा क्योंकि जो आप 15 लिखे हैं ये आपका गुणनफल के रूप में है, ये आपका स्क्वायर के रूप में है, इसलिए आपको इसको भी आपको स्क्वायर बनाना होगा, क्योंकि यूनिट क्या होना चाहिए मित्रों, आपका समान होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप 2 से इसको काट लेंगे तो आपका 2 चौके आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 2 8 आपका 16, 1 आपका 0, 80 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 आपका 64, इस पर आपका आ जाएगा 00 और गुना आपका यहाँ पर हो जाएगा 15। क्लियर है। अब देखिए 15 चौके 60 का आपका 6 हो जाएगा, सॉरी 60 का आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, आपका कितना बचेगा 6, और 15 गुना 15 चूँकि आपका कितना हो जाएगा 60। उसके बाद देखिए आपका 15 छक 90, और जो आपका 6 बचा है कितना हो जाएगा आपका 96,
और इस पर यहाँ पर आपका 00 है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे 00। इस तरह से ऑप्शन आपका ये आपका हो जाएगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। मैं एक छोटा सा आपको रिमार्क कराता हूँ, आप इसको याद रखेंगे। देखिए आपको पता होगा, जब भी आपको मान लेते हैं कि आपको निकालना रहे साथियों समय, क्या निकालना रहे, अगर आपको समय निकालना होता है समय, तो आप क्या करते हैं, दूरी बटे चाल। तो अगर दूरी आपको किलोमीटर में दिया रहता है और चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में आपको दिया रहता है, तो सबसे पहले आप किलोमीटर को क्या करते हैं, 5/18 से गुना करके आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसा रूल ही है कि यूनिट आपका क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। इस कारण से यूनिट समान करने के लिए मैंने स्क्वायर किया था। उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ पाए होंगे, क्योंकि उस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कई बार कवर हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2 आपका 3 है। तो सबसे पहले आपको यादत होना चाहिए लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप लिख दो, दो संख्याओं का अनुपात आपका दिया गया है 2 आपका 3, तथा कहा जा रहा है कि इसका जो योगफल है ये आपका 420 है। योगफल आपको कितना का दिया गया है, तो आपको 420 योगफल दिया गया है। और आप कह रहे हैं कि योगफल जो होगा ये दोनों संख्याओं का 3 और आपका 2 कितना हो जाएगा, आपका 5 का होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि योगफल 420 है और आप कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का योगफल 3 2 5 हो रहा है। तो योगफल की तुलना आप योगफल से कर देंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो 2 साल का बच्चा भी बता देगा कि जो छोटी संख्या होगा ये आपका 2 हो जाएगा। अब फटाफट इसको काट लीजिए आप सभी लोग, 5 से काटेंगे तो 5 अठे आपका 40 और 5 चौके आपका 20। चलिए गुना कर लीजिए, तो आपका देखिए 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, 8 गुना 2 करेंगे तो 8 दूना आपका 16, यानी कि 168। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी कर पा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। आंसर बताओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, 4800 रुपया के 40% का 25% का मान क्या होगा। चलिए आंसर बताओ, राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है, 4800 रुपया का आपको 40% प्रतिशत ऊपर से जैसे ही हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए अगर प्रतिशत को आप हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए आपका 00 से आपका 00 कट जाएगा, 25 से काटेंगे 25 चौके आपका 100 होगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 1 आपका 0 होगा, है ना। चलिए तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 गुना 10 करेंगे आपका 480 हो जाएगा। कितने छात्रों का आंसर आ चुका है, बिल्कुल आपका आ चुका होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पेन पेपर आपका चलते रहना चाहिए, प्रत्येक क्वेश्चन में आपका पेन चलना चाहिए। जितने भी छात्र ऑप्शन सी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है, 1.25 रुपया कहा जा रहा है कि 10 रुपया का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताओ। देखिए कहा जा रहा है कि 1.25 रुपया 10 का कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत है, जिसमें का या से लग जाता है ये आपका हर होता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो का है ये 10 के साथ लगा हुआ है, तो 10 आपका बन जाएगा हर। तो 10 यहाँ पर आप लिख दीजिए। 10 का 1.25 है, ये कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1.25 जो है ये 10 का कितना प्रतिशत है, तो 1.25 को आप ऊपर रखेंगे, नीचे में आप 10 करेंगे और 100 से आप सभी लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए इसको यहाँ से पॉइंट अगर खत्म करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 100, हो गया ना। 100 से आपका 100 कट जाएगा। यहाँ पर आप इसको अगर काटते हैं 5 से तो आपका 5 दूना आपका 10, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 आपका 25 हो जाएगा। तो चलिए 2 से अब आप सभी लोग 25 में भाग लगा लीजिए। 2 से अगर आप यहाँ पर 25 में भाग लगाएंगे तो आपका 12.5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। 12 पूर्णांक आपका 1/2, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 25 में मुझे भाग लगाना है, तो यहाँ पर आप 25 लिख लेंगे। काफ़ी छोटा कैलकुलेशन है, एकदम आप आराम से इसको कर सकते हैं। 20 आपका 5 होगा, 2 से इसको लगा लेंगे आप सभी लोग, ये आपका कट जाएगा। अब आपको यहाँ पर उतारना है 5, 2 से करेंगे तो ये आपका 4 होगा, 1 बचेगा, यानी 12 पूर्णांक 1/2
जिसको आप कहेंगे 12.5 या 12.5। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। चलिए आंसर बताओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन रुपये कहा जा रहा है कि आपका 24,000 रुपया हो गया। तद अनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था, ये आपको बताना है। बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साथियों, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति का जो वेतन है ये आपका 24,000 रुपया हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति का जो वेतन है ये आपका 24,000 रुपया आपका हो गया। अच्छा, हम आपको अगर ये कहें कि आपका वेतन 20% आपका बढ़ गया, तो दोस्तों प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी प्रति 100 में अगर आप 20 बढ़ा दीजिएगा तो वेतन आपका कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 120 हो जाएगा। हम आपको कहें कि आपका वेतन 100 रुपया है और 20% अगर बढ़ गया तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब किसी व्यक्ति का वेतन अगर 20% बढ़ा है तो बढ़ करके कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बढ़ करके कितना हो गया है, 24,000 हो गया है। और आप कह रहे हैं कि कितना बढ़ करके हो गया है, 120 हो गया है। तो यानी बढ़ करके जो वेतन आपका हुआ है, बढ़ा हुआ वेतन की तुलना बढ़ा हुआ वेतन के साथ करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। कहा जा रहा है कि उसका पूर्व वेतन कितना था। तो किसी व्यक्ति का शुरू में अगर वेतन 100 है और बढ़ेगा 20%, तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 100 आपका 20 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि पूर्व में इसका वेतन कितना था, यानी शुरुआती वेतन कितना था। इसके लिए आप सभी लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, शुरुआती वेतन आपको पता चल जाएगा। कोई भी व्यक्ति 5 रुपया कमाता हो, 10 रुपया कमाता हो, 1,000 कमाता हो, 1,00,000 कमाता हो, अपने आप में सभी का जो इनकम होता है ये आपका 100% होता है। अब यहाँ से काट लीजिएगा आप सभी लोग, तो देखिए आपका 0 से आपका 0 कट जाएगा। 12 से काटेंगे मित्रों तो आपका 12 दूना 24, आपका डबल 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 2 पर आपका यहाँ पर 4 0 आपका हो जाएगा, है ना। 2 पर आपका 4 0 होगा, यानी हम कह सकते हैं कि आपका 20,000। तो जितने भी छात्र ऑप्शन ए ला पा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। चलिए बनाइए आप सभी लोग पहले आराम से और बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। मैथ के लिए दोस्तों एकदम आपको रिलैक्स होकर के बैठना है। मैथ के लिए एकदम आपको रिलैक्स होकर के बैठना है, पेन पेपर लेकर के बैठना है और इसको आपको बनाना है। मैथ के लिए एकदम आप रिलैक्स रहिएगा और आप बनाइएगा। जब आप बनाने लगेंगे क्वेश्चन को, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपका कवर होने लगेगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वार्षिक परीक्षा में महुइया को गणित में सुप्रिया से 10% अंक जो है ये आपका कम मिला। तो मान लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, इनका नाम है महुइया, और एक कोई व्यक्ति है, इनका नाम है सुप्रिया, है ना। एक व्यक्ति का नाम है महुइया और एक व्यक्ति का नाम है सुप्रिया। तो कहा जा रहा है कि वार्षिक परीक्षा में महुइया को गणित में सुप्रिया से जो है 10% कम अंक मिले। अगर सुप्रिया को 100% अगर मिला होगा तो इससे 10% कम किसको मिलेगा, तो दोस्तों महुइया को मिलेगा। तो महुइया को कितना मिला होगा, यानी कि आपका 90 मिला होगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महुइया को 81 अंक मिला। लीजिए अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महुइया को कितना अंक मिला, तो आप कहेंगे 81 अंक मिला, और इधर आप कह रहे हैं कि महुइया को 90 अंक मिला। तो ऐसा करिए कि महुइया को जो अंक मिला है, निश्चित राशि हमारा दिया गया 81 मिला है और आप कह रहे हैं कि 90 मिला है। तो महुइया को जो प्राप्त अंक हुआ है उसकी तुलना आप उससे कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना कर लीजिए। तो साथियों हमें कहा जा रहा है कि सुप्रियो के अंक कितना है ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि सुप्रिया का अगर निकालना है तो इन्हें टोटल 100 अंक मैंने लिया है, तो यहाँ पर इसका निकालना है तो इससे आप गुना कर देंगे। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 से मित्रों आपका 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो आपका 9 नमा 81 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 90। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन ए लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपका कोर्स को लेकर के थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए जो आपका बैच प्रोवाइड किया गया है, आप सबसे पहले इस नंबर का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे अच्छे तरीक़ा से, ताकि आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है ये आ गया है
अप्रैल में आपका पेपर होना है, तो अच्छे तरीक़ा से आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। आप सभी लोग 7050513705 पे कॉल या व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके बैच की इंक्वायरी ले लेंगे। साथियों, इस बैच की खास बात यह है कि यहाँ पर आपका रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट आपका सीरीज चलता है, जिसकी वैलिडिटी आपको एग्जाम तक दिया जाता है। ये मंथली नहीं है, बल्कि एग्जाम तक आपको एक बार पेमेंट होने के बाद एग्जाम तक आपको टेस्ट सीरीज आपको मिलते रहता है, जिसमें टेस्ट लगाने के बाद तुरंत आपको स्कोर दिख जाता है कि आपने कितना सही किया। साथ ही साथ जो आपके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपका नोट्स है, सिलेबस के अकॉर्डिंग A to Z आपका BSSC के प्रीवियस ईयर में हुए पेपर, तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट पैटर्न पर आधारित टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज करके क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मार्केट में जो भी आपका बुक्स आपका लॉन्च किया गया है, जो आपका लेटेस्ट एडिशन आपका है, ये कंप्लीट आपका बुक्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको आप पढ़ करके बेहतर आप परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। आपको ये ना लगे कि इस बुक को पढ़ना चाहिए, इस बुक को पढ़ना चाहिए, किसी भी बुक को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बैच में आपको टोटल बुक्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ पटना में चल रहे हैं जो आपके 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर है, जहाँ पर कि आपके कार्यालय परिचारी का आपका बैचेस प्रोवाइड किया गया है। इसका कंप्लीट आपको नोट्स A to Z आपको दिया जा रहा है मर्ज करके, जिससे कि कार्यालय परिचारी के लिए तैयारी आपकी काफ़ी बेहतर हो जाए। और किसी भी सेंटर का टेस्ट प्रैक्टिस सेट अगर आप उठाते हैं तो उसमें आपका 60 to आपका 70% क्वेश्चन आपका बनना तय है। इसके अलावा क्या है कि सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कंप्लीट आपका नोट्स एंड इसका डिस्कशन क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथियों, जो भी आपका क्लास चलेगा, इसका रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, ताकि आपको PDF रेगुलर या टेस्ट आपको निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं हो, जिसमें कि आंसर टिक लगा हुआ रहता है, तो आप आसानी से उसको रिवीजन कर पाते हैं। 50 to 60% जब सिलेबस आपका खत्म हुआ, 156 पेज का कंप्लीट आपका नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, जिसको आप आसानी से पढ़ेंगे। आंसर सभी में साइड में आपका लिखा हुआ रहता है, अगर आपको निकलवाना है तो आप नोट्स को निकाल भी सकते हैं। इसका भी 149 है, जो कि एग्जाम तक वैलिडिटी के आपको साथ मिलता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो बुक्स आपका लॉन्च किया गया है, ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड आपके ऑफलाइन सेंटर पे खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो आपका बैच है एंड आपका ऑनलाइन, ये कंप्लीट आपका नोट्स A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ आपका डिस्कशन क्लास प्लेटफॉर्म का आपका कंप्लीट बुक मिल जाता है, टेस्ट सीरीज आपको प्लेटफॉर्म का मिल जाता है, आपका किरण पब्लिकेशन का बुक, यूनिक प्रकाशन, चक्षु प्रकाशन, और इसके अंतर्गत 4 से 5 और भी एडिशन आपका ऐड कर लिया गया है। अपकमिंग कोई भी आपका बुक्स आता है A to Z आपका प्रोवाइड किया जाएगा, ये कंप्लीट हमारी जिम्मेदारी है। आप सभी लोग इस नंबर पे 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे और बैच के अंतर्गत आप लोग एनरोल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों, प्रश्न कहा जा रहा है, एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ की सुविधा है। यदि कक्षा में टोटल 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ की सुविधा है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कक्षा में जो टोटल छात्र है ये आपका 200 है। अच्छा मित्रों, कहा जा रहा है कि जो कक्षा में टोटल आपका 200 छात्र है, इस टोटल 200 छात्रों में से 30 के पास जो है आपका मोबाइल फ़ोन है। तो इस 200 का 30% के पास मोबाइल फ़ोन है, तो इसका 30% निकालिए, पता चल जाएगा कि कितने व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है टोटल आपका 200 छात्रों में से। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका 30% के पास आपका मोबाइल है तो मतलब 30% का मतलब होता है प्रति 100 में से। तो 100 में अगर आपका 30 व्यक्ति के पास मोबाइल है तो 200 में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 60 होगा, लेकिन निकालना है तो निकाल लीजिए, 60 ही आपका आएगा। 100 से इसको आप काट दीजिएगा तो आपका 2 बार में कटेगा, यानी कि आपका 30 दूना आपका 60, तो 60 व्यक्ति के पास क्या है, मोबाइल है। अब इस 60 व्यक्ति में से जिसके पास मोबाइल है उसके पास क्या है कि उसमें से 10% के पास ब्लूटूथ भी है। इसमें से 10% के पास क्या है, ब्लूटूथ है। तो मतलब कि आपका 60 व्यक्ति के पास मोबाइल है। इस 60 व्यक्ति में से जो आपके 10% व्यक्ति है इसके पास ब्लूटूथ भी है। तो इसका 10% निकालिएगा तो पता चल जाएगा कितने व्यक्ति के पास ब्लूटूथ है। तो यहाँ से देखिए आपका 10 से 10 कटेगा, इससे आप इसको काट लीजिए, यानी हम कह सकते हैं ब्लूटूथ की सुविधा कितने व्यक्ति के पास है। आप कहेंगे सर 6 व्यक्ति के पास ब्लूटूथ की सुविधा है। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है।
आपके सामने देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% है तो कहा जा रहा है कि उस कंपनी में कुल कामगारों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम ये बात करें कि अगर वहाँ पर टोटल आपका 100 अगर आपके कामगार हैं तो इसमें क्या है कि जो आपका 40% है ये दोस्तों आपका क्या है, तो आपका इंजीनियर है। क्योंकि जितने भी आपके कामगार हैं उसमें से कहा जा रहा है कि जो 40% है इंजीनियर है। अगर 100 व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है तो इसमें से जो 40 व्यक्ति होगा ये आपका होगा इंजीनियर, और जो आपका 60 व्यक्ति होगा ये होगा आपका वर्कर यानी कि काम करने वाला। तो ज़रा आप मुझे ये बताओ कि कामगारों की टोटल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ज़रा गौर करिएगा, देखिए समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी लोग। देखिए हमें कहा जा रहा है कि एक कंपनी में टोटल कितना व्यक्ति है, यानी टोटल कामगारों की संख्या कितनी है ये हमें पता नहीं है। तो दोस्तों जो आपको पता नहीं रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं, ये आपका कितना होगा, आपका 100% होगा। कितना होगा, 100% होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी परसेंटेज की बात होती है और चाहे कहीं पर भी 5 व्यक्ति काम कर रहा हो, 10 व्यक्ति काम कर रहा हो, ये अपने आप में आपके होंगे 100%। तो देखिए कहा जा रहा है कि जो 80 आपका इंजीनियर है, ये कहीं पर क्या है कि टोटल आपका 80 आपका इंजीनियर है। और जो 80 इंजीनियर है दोस्तों ये किसके बराबर है, तो 40% के बराबर है। मतलब हम ये कह सकते हैं, आप ये कहेंगे कि उस साइट पर जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर जो है कितना इंजीनियर है, आप कहेंगे 80 है। लेकिन प्रतिशत में कहा जा रहा है कि 40% इंजीनियर है। मतलब 40% कह रहे हैं कि इंजीनियर है और आप कह रहे हैं कि 80 इंजीनियर है। तो आप ऐसा करिए, इंजीनियर की तुलना आप इंजीनियर से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि तो उस कंपनी में कुल कामगारों की संख्या कितनी है। तो आप मान चुके हैं कि टोटल कामगार अपने आप में आपका 100% होता है। 40 से काट लीजिएगा तो आपका 40 गुना 80 हो जाएगा, 100 गुना 2 करेंगे तो आपका 200 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। जितने भी छात्र ऑप्शन सी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है तो उस संख्या का 30% क्या होगा, ये आपको बताना है। एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर कहा जा रहा है कि अपना 80% रह जाती है तो उस संख्या का 30% क्या होगा, ये आपको बताना है। लीजिए फंसा दिया इस बार आपको। आप आंसर बताओ, आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी संख्या अपने आप में अगर आपका 100 है ना, और उसमें से अगर वह संख्या घटकर अगर आपका 80% रह जाता है, यानी रह जाता है, तो घटा कितना होगा, 20% आपका घट गया होगा। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि कोई भी संख्या है और उसमें से जो है कहा जा रहा है कि वह घटकर अगर 80% रह जाता है तो इसका मतलब 20% आपका घट गया। अब जरा क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक संख्या से 12 कम करने पर कितना कम किया जा रहा है, 12 कम किया जा रहा है। 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाता है। तो आप कहिएगा कि सर इसका मतलब 20 कम किया जा रहा है, तभी तो 80 रह जा रहा है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 कम किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि 20 कम किया जा रहा है, तो कम की तुलना कम से कर दीजिए, हो गया ना। अब जरा क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है उच्च संख्या का 30% क्या होगा। इस संख्या का 30% निकालने के लिए आप 30 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो काट लीजिए आप सभी लोग। देखिए 30% निकालना है तो 30 से आपको गुना करना है, क्योंकि आपको प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर ऑलरेडी प्रतिशत आपको दिया गया है। अगर आप कहेंगे कि नहीं इसमें दिया गया है प्रतिशत, तो प्रतिशत को हटाएंगे, हटा लीजिए प्रतिशत को आपने हटा लिया तो आंसर प्रतिशत में आपका नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 100 से आपको गुना करना होगा प्रतिशत में चेंज करने के लिए। तो आप 100 से 100 यहाँ पर काट दीजिएगा। इस कारण से यहाँ पर मैंने बोला कि अगर आप यहाँ पर प्रतिशत ऑलरेडी आपको दिया गया है तो क्या दिक्कत है, प्रतिशत में हमारा आंसर पूछा जा रहा है तो आपका प्रतिशत में आपका आंसर आ जाएगा। काट लीजिए, 0 से आपका 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो आपका 6 बार में कटेगा, और 6 गुना 3 करेंगे तो आपका 6 3 18, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। कितना आसान। फिर से एक बार आइए, क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर कहा जा रहा है कि 80% रह जाता है। तो देखिए कम कितना किया जा रहा है, 12 कम किया जा रहा है,
तो आप यहाँ पर रखेंगे 12 और 80% रह जाता है तो इधर कितना कम हो रहा है, आप कहेंगे 20 कम हो रहा है। अब इतना कांड होने के बाद कहा जा रहा है कि इस संख्या का 30% क्या होगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 से आपका 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12 और 6 गुना 3 करेंगे तो आपका 6 त्रिक 18। जितने भी छात्र ऑप्शन सी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। फिर से एक बार क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को देता है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उस व्यक्ति के पास टोटल धन कितना है। तो मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है और इनके पास टोटल जो आपका धन है ये आपका कितना होगा, अपने आप में कितना होता है मित्रों, आपका 100 होता है। और 100 में से कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपने पत्नी को देता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पत्नी को देता है 40%, तो चलिए 40% क्या किया, अपनी पत्नी को यहाँ से दे दिया, यानी 40 दे दिया। अब शेष कितना बचेगा, 8 बचेगा, सॉरी 60 बचेगा। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका 40 जो है अपनी पत्नी को दे दिया तथा शेष अपने बच्चों को देता है। तो आप कहेंगे कि बच्चों को कितना देता होगा, तो आप कहेंगे कि 60 देता होगा, क्योंकि जो शेष बचा ये अपने बच्चों को दे दिया, यानी कि आपका 60 दे दिया। अब कहा जा रहा है कि बच्चों के पास, कहा जा रहा है कि पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। देखिए का किस में लगा, पत्नी के साथ, क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का, तो पत्नी के साथ का लगा, तो पत्नी को जो मिला है 40% इसको आप रखेंगे नीचे, और बच्चों को कितना मिला है 60, तो 60 को ऊपर रखेंगे। तो कहा जा रहा है कि पत्नी को दिए गए धन का बच्चों को दिए गए जो धन है वो कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत के लिए आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 से आपका 0 कट जाएगा, 25 4 से काटेंगे तो आपका कितना, 25 चौके आपका 100 है ना। चलिए 6 गुना आप 25 कर लीजिए, 6 25 30 का 0, आपका 3 बचेगा, 6 त्रिक 18 और 3 आपका 21, यानी कि आपका 210। आंसर ही नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया। चलिए एक बार पुनः चेक करिए, जल्दी से आप इसको चेक करिए। यहाँ पर देखिए टोटल हमें पत्नी को कितना मिला है, तो आपका 40 मिला है। उसके बाद आपका टोटल बच्चों को कितना मिला है 60। प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 0 से 0 यहाँ पर मैंने काट दिया। अब इसको आप लोग काट लीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। 4 से काटेंगे इसको तो 25 बार में आपका कटेगा, 6 5 30 का आपका 0 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 दूना 12 और 3 आपका 15, यानी कि आपका 150 राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका ए सही है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताओ, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का औसत आपको 8 दिया गया है मित्रों। तो दो संख्याओं का अगर औसत आपका 8 दिया गया है, इसका अगर हम लोग योग निकालेंगे तो आपका क्या होगा, 2 गुना आपका 8 होगा, है ना। तो इसका योग कितना हो जाएगा आपका, टोटल 8 दूना आपका 16 हो गया। अब कहा जा रहा है कि अन्य 3 संख्याओं का औसत आपको दिया गया यहाँ पर आपका 3 है ना। 3 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि अन्य 3 संख्याओं का जो औसत है ये आपका 3 है। इसका योग निकालेंगे, 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब हमें कहा जा रहा है कि पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पांचों संख्याओं का औसत निकालने के लिए ये आपका 2 संख्याओं का औसत है, ये आपका 3 संख्या का औसत है, तो 16 और आपका 9 कितना हो जाएगा आपका 25। 25 संख्याओं का योग कितना आ गया आपका, यानी 5 संख्याओं का योग आपका कितना आ गया 25 हो गया, क्योंकि पहले आपका 2 संख्याओं का योग फिर आपका 3 संख्याओं का योग, यानी 25 हो गया। और टोटल संख्या आपका कितना है 5, है ना। 5 से भाग दे दीजिएगा, निकल जाएगा आपका टोटल औसत कितना होगा। तो यहाँ से काट लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 25, यानी 25 को आप काटेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5। जितने भी छात्र ऑप्शन सी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि m संख्याओं का औसत
एन स्क्वायर है। बीएसएससी इंटर लेवल में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये बीएसएससी इंटर लेवल में ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो और n संख्याओं का m स्क्वायर हो तो हमें बताना है m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा m संख्याओं का जो औसत है आपको n स्क्वायर दिया गया है, तो इसका अगर आप योग निकालना चाहेंगे, इसका अगर आप योग निकालना चाहेंगे तो योग आप कैसे निकालेंगे। योग निकालने के लिए औसत और जितना संख्याओं का औसत होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका एम एन का आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमें कहा जा रहा है कि और एन संख्याओं का औसत आपका एम स्क्वायर है। अब देखिए पुनः कहा जा रहा है, दूसरा टर्म में आपको कहा जा रहा है इसका भी आप योग निकाल लीजिए। इसका योग कैसे निकाल लेंगे तो सेम आपका चलेगा। एन संख्याओं का औसत आपका एम स्क्वायर है, अगर योग निकालना है तो आपका एन इंटू आपका क्या हो जाएगा, आपका एम स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका एन आपका एम स्क्वायर, है ना। हो गया आपका। अब हमें पूछा जा रहा है कि आपने तो योग यहाँ पर निकाल लिया, योग आपका निकल चुका है एम एन का स्क्वायर और आपका एन एम का स्क्वायर। अब हमें कहा जा रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। अब नया औसत निकालने के लिए आपका m आपका n स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा, फिर आपका n और आपका m स्क्वायर होगा। इसमें आप सभी लोग यहाँ पर m प्लस n से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आपका टोटल m प्लस n संख्याओं का औसत निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या आएगा दोस्तों, तो आपका n कॉमन आएगा, है ना। यहाँ पर भी n है, यहाँ पर आपका एन स्क्वायर है तो एक n आपका कॉमन आएगा, फिर आपका एक m आपका कॉमन आएगा। अंदर में देखिए आपका क्या बचेगा, तो n बचेगा, और यहाँ पर आपका देखिए m आपका एक कॉमन आ गया है तो एक आपका प्लस में आपका m बचेगा, और बटे में आपका m प्लस आपका n। तो यहाँ पर अगर गौर करिएगा तो पूरा mn आपका कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, n प्लस आपका m, सॉरी n इंटू आपका m बचेगा, n इंटू एम या एम एन कह लीजिए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। चलिए एकदम आराम से बनाइए और देखिए आपका आंसर आता है या नहीं, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है ना। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल आपका 37 है, उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले तो खूब प्रयास करिए बनाने का, सबसे पहले खूब प्रयास करिए इसको बनाने का। ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका बनेगा कैसे। साथियों हमें ये पूछा जा रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल है ये आपका 37 है। अच्छा पूर्ण संख्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है यही समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए पूर्ण संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो आपका जीरो से आपका शुरू होता है, इसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं पूर्ण संख्या, है ना। तो कोई दो पूर्ण संख्या है जिसका कि गुणनफल आपका कितना है, तो आपका 37 है। कहा जा रहा है कि उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। तो जैसे वर्गमूल इसका पूरा पूरा तब निकलेगा यानी अंतर का, कि जैसे यहाँ पर एक आपका 37 दिया गया है, एक संख्या अगर आपका एक होता तो कितना आसान हो जाता है ना। सिंपली क्या करते हैं कि 37 में से एक को हम लोग घटा लेते, तो यहाँ पर आपका आ जाता 36, और 36 का वर्गमूल निकाल लेते तो आपका 6 आ जाता, तो आंसर लगा देते। आइए सोचते हैं। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल आपको कितना दिया गया, 37। तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि जो आपके पहली आपका संख्या है, चलो मान लेते हैं हम यहाँ पर कि जो आपका पहली संख्या है ये आपका क्या है, तो आपका 1 है, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो आपका दूसरी आपका संख्या है ये आपका क्या है, तो आपका 37 है ना। अब देखिए कहा जा रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल है ये आपका 37 है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, इतना लिखना नहीं, आंसर आ चुका है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कहा जा रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो आपका गुणनफल है ये आपका कितना है, आपका 37 है।
तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 37। अब कहा जा रहा है कि उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। इसका अंतर आप कैसे निकालिएगा, एक आपको दिया गया, एक आपको दिया गया 37, इन दोनों के बीच अंतर कितना आ जाएगा 36। कहा जा रहा है कि अंतर का वर्गमूल क्या होगा, तो 36 का वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है तो कहा जा रहा है कि x और y के बीच संबंध कैसा है, जरा आंसर बताइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा, जरा गौर करिएगा। कहा जा रहा है कि x का वर्गमूल मतलब x का वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट आपका x हो जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि y के घनमूल के बराबर है, मतलब y के घनमूल, घनमूल बोले तो क्या करने में आपका 3 होगा, और इसके कहा जा रहा है आपका बराबर है ना। देखिए वर्गमूल में क्या होता है कि यहाँ आपका 2 आपका छिपा हुआ रहता है, जिसको हम लोग लिखते नहीं है। यहाँ पर करनी में आपका 2 छिपा हुआ रहता है, तभी हम लोग 2 का पेयर बनाते हैं। और जो क्यूब होता है जिसको आप घन कहते हैं, इसमें आपका 3 का आपका पेयर बनता है, ठीक है ना। चलिए तो अब बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब भी कभी अंडर रूट आपका x है तो इसका आपका लिखा जाता है आपका x पर पावर आपका 1 बटे आपका 2 लिखा जाता है ना। उसी तरह से यहाँ पर अगर अंदर में आपका y लिखा है और करनी में अगर आपको 3 दिया है तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं y पर पावर 1 अपॉन आपका 3, इस तरह से आपका हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, x पर पावर आपका यहाँ पर 1 बटा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर y पर पावर आपका 1 बटे यहाँ से आपका 3 हो जाएगा, है ना। एकदम साफ साफ लिखिए, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि वर्गमूल का मतलब हाफ होता है, करनी में 3 है तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन आपका 3। अब देखिए आप ऐसा करिए, यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा। 3 से अगर करते हैं तो नहीं होगा। कितना से गुना करते हैं बताइए, मुझे लगता है 6 से गुना कर दिया जाए तो काम हो जाएगा। 6 से करेंगे 3 दूना 6, 6 से भी नहीं होगा। कितना से गुना किया जाए ताकि दोनों साइड आपका बैलेंस हो जाए। तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग 6 से अगर गुना कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पर गुना करते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर हम लोग 6 से गुना कर देते हैं यानी दोनों में, क्योंकि इसका हर जो होता है इसका एलसीएम लेकर के दोनों पार्ट में गुना कर दीजिए तो दोनों आपका कट जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एलसीएम होता है, जिसका एलसीएम होता है उससे वो क्या होता है कि कटता है। तो यहाँ पर भी आप 6 से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से काटेंगे तो आपका 2 3 का आपका 6 होगा, 3 से काटेंगे तो आपका 3 दूना आपका 6। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो x पर पावर आपका कितना हो जाएगा 3, बराबर में आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y पर पावर आपका 2, है ना। तो x³ इक्वल टू आपका y², ऑप्शन आपका ए में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना, बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी कि उसमें पंक्तियां हैं। यह एक तूफान में 111 पेड़ों के उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या आपका 10,914 रह जाती है। तो बाग में पेड़ों की संख्या टोटल कितनी है ये आपको बताना है। चलिए बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट पहले इसको बनाओ। देखिए आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी दोस्तों उतना ही पेड़ हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि उतना ही रो हो जितना कि आपका कॉलम हो। तो मैंने आपको कल बताया था कि जैसे मान लिया जाए ये आपका अंडा का आपका एक ट्रेल आपका लगा हुआ है। तो साथियों आप यहाँ पर सिंपली आप क्या करते हैं कि जितना ही रो हो उतना ही कॉलम हो। तो यानी आप ये कहते हैं कि 1 2 3 4 इधर से और 1 2 3 4 इधर से। तो आप क्या करते हैं सिंपली 4 इंटू आप 4 कर लेते हैं और आप कह देते हैं कि टोटल कितना अंडा होगा, तो आपका 16 होगा। यानी यहाँ पर क्या है कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में आपका क्या है, आपका बराबर है ना। उसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या उतनी ही है जितनी कि उसमें पंक्तियाँ हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर x इंटू एक्स कर दें, मान लेते हैं कि रो आपका x है और कॉलम आपका x है,
तो जब आप एक्स इंटू एक्स कर देंगे तो टोटल जितना भी वहाँ पर पेड़ पौधा है इसकी टोटल आपकी संख्या निकल जाएगी। जैसे कि आपने अभी अंडा को काउंट किया, ठीक उसी तरह से एक्स इंटू एक्स करेंगे तो आपका टोटल रो और टोटल कॉलम को अगर गुना कर दीजिएगा तो टोटल वहाँ का पौधा निकल जाएगा। तो टोटल आपका पौधा कितना हो जाएगा, एक्स इंटू आपका एक्स हो जाएगा। अब क्या होता है कि आंधी आने के कारण से 111 जो पेड़ है ये उखड़ जाते हैं, तो यही टोटल में से क्या होगा, 111 आपका घट जाएगा। यानी एक्स इंटू एक्स करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, क्योंकि टोटल हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पर है कितना। तो यहाँ से 111 आपका उखड़ गया, और इतना उखड़ने के बाद अब जो आपका शेष पौधा बच जाता है ये आपका बच जाता है आपका 10,900 आपका 14। यानी इतना पेड़ पौधा उखड़ने के बाद 10,914 आपका शेष बच जाता है। तो हमें बताना है कि बाग में पेड़ों की संख्या कितनी थी, तो जो एक्स का मान आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। तो चलिए आप लोग गुना कर लीजिए और बताओ मुझे आपका राइट आंसर क्या आ रहा है। देखिए साथियों, एक्स इंटू एक्स करेंगे आपका एक्स स्क्वायर होगा, और ये 111 उस पर जाकर के आपका जुट जाएगा, है ना। इसको आप जोड़ लीजिए, देखिए आपका कितना आ रहा है, 4 1 5 हो जाएगा, 1 1 आपका 2, 9 1 10 का 0, 1 बचेगा, तो यानी आपका आ जाएगा 11,000 आपका 25 आ जाएगा, है ना। यहाँ से जब आप स्क्वायर को खत्म करेंगे तो आपका अंडर रूट आपका लग जाएगा, और आप सभी लोग 11,025 का अगर वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपका 105 आएगा, आप लोग इसको निकाल लेंगे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन अगर आप बी कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 105 होगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया गया है √5 प्लस √11 प्लस √ आपका 19 प्लस √ आपका 29 प्लस √ आपका दिया गया 49। सबसे पहले आप 49 का वर्गमूल निकालिए। 49 का वर्गमूल आपका 7 आएगा। 7 अगर इसमें आप जोड़िएगा तो 36 होगा। 36 का वर्गमूल आपका 6 आएगा। 26 6 और 19 को जोड़िएगा तो 25 होगा। 25 का वर्गमूल 5 होगा। 5 को 11 में जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा। 4 को फिर 5 में जोड़ेंगे 9 होगा। 9 का वर्गमूल आपका 3 होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया 2160 है, और कहा जा रहा है कि उच्चतम समावर्तक मतलब HCF आपको दिया गया है 6, तो हमें ये बताना है कि कहा जा रहा है कि HCF और LCM का अनुपात क्या होगा। फिर से क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दो संख्याओं का आपको गुणनफल ऑलरेडी दिया गया है, मतलब कोई एक आपका ये पहला संख्या है और ये कोई एक आपका दूसरा संख्या है। इन दोनों का गुणनफल आपको दिया गया है 2100 आपको 60 दिया गया है ना। और आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF आपका होता है। उसके बाद HCF आपको 6 दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि जो आपका HCF है ये आपका यहाँ पर दिया गया आपका 6, तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए। आपको बताना है यहाँ पर कि अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपका HCF और जो आपका LCM है इसका अनुपात क्या होगा। HCF आपको दिया गया है, अगर आपका LCM दिया हुआ रहता तो अनुपात आप लिख सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर LCM नहीं दिया गया है तो आप इसको निकाल लीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका फॉर्मूला कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, फॉर्मूला होता है आपका LCM गुना आपका HCF होता है ना। LCM गुना HCF होता है। दो संख्याओं का गुणनफल 2100 आपका 60 ऑलरेडी करके दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2160। LCM चूंकि हमें पता नहीं है तो LCM हम लोग निकाल लेंगे। HCF यहाँ पर दिया गया है 6, तो आप यहाँ पर 6 लगा देंगे। अब साथियों हमें चूंकि LCM निकालना है तो LCM इक्वल टू आपका यहाँ पर 2100 आपका 60 बटे आपका 6 हो जाएगा। अब काट लीजिए। अब देखिए काटने का तो आप यहाँ से भी इसको डायरेक्ट आप काट सकते थे, और इसके अलावा यहाँ भी नहीं काटना चाहते तो डायरेक्ट आप ऊपर में ही कर सकते थे। मैं समझाने के उद्देश्य से थोड़ा मैं समझाने का, जैसा आप लोग कॉल बराबर करते हैं कि सर थोड़ा और मैथ डिटेल में बताइए, इस कारण से ऐसा करना पड़ रहा है। नहीं तो इसको रोंद डालेंगे तुरंत इस क्वेश्चन को। आप लोग जो कॉल करके जब करने लगते हैं कि ऐसे दिक्कत हो जा रहा है, तो इस कारण से इतना डिटेल कराया जा रहा है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है।
आप सभी लोग इससे और आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, सभी को बैलेंस करके चलना है, जिस कारण से मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब चलिए यहाँ पर आप लोग काट लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर अगर इसको आप काटेंगे आप इसको, तो बोलिए कितना बार में कटेगा। 6 से अगर इसको काटेंगे तो 6 तिरिक आपका 18, 3 बचेगा, 6 छक 36, एक आपका 0, 360। 360 इसका आ गया है यहाँ पर आपका एलसीएम। हमें बताना है अनुपात इसका एचसीएफ और आपका एलसीएम का, मतलब एचसीएफ अनुपात आपको एलसीएम बताना है। एचसीएफ इसका 60 आ गया है और एलसीएम आपका 360 आ गया है। इन दोनों का अनुपात 6 से काटेंगे, 6 छक 36, यानी 1 अनुपात आपका यहाँ से 60 आएगा। 1 अनुपात 60 ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। सही आंसर आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 120 और 450 के लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ये बताना है। एलसीएम निकालना है, निकाल लीजिए। यहाँ पर एलसीएम मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी है, सिंपली आपको निकालना है इसका लघुत्तम समावर्तक। तो 120 और 450 का आप लोग निकाल ही लीजिएगा, ऐसे करके आपको निकाल लेना है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर भिन्न 3 अपॉन आपका 4, फिर आपका 9 अपॉन आपका 10, 15 अपॉन आपका 16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका एचसीएफ निकालने के लिए जो पूछा जाता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर ऊपर वाले टर्म का निकालते हैं, है ना। ऊपर वाले टर्म का निकालता है, और अगर आपको जो नहीं पूछा जाता है उसके लिए हम लोग नीचे वाला का निकालते हैं। जैसे आपको एचसीएफ पूछा जा रहा है तो ऊपर वाला का आपको एचसीएफ निकालना है। अगर एलसीएम पूछा जाता तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ पूछा जा रहा है तो एचसीएफ 3 और 9 और 15 का एचसीएफ आपका 3 आ जाएगा। अब हमें अपने मन से निकालना है एलसीएम, क्योंकि नीचे वाला टर्म का निकालना होगा क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80। कितना आएगा इसका एलसीएम बताओ जरा। 3, 9 और आपका यहाँ पर 16 दिया गया है। बताइए आप सभी लोग कितना आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए 15 होना चाहिए। अच्छा, चलिए इसका 80 आ जाएगा, है ना। 16 पचे 80 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बटा आपका 80। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। यानी कि 3, 9 और 15 का एचसीएफ आपका आ जाएगा 3, और एलसीएम निकालेंगे तो आपका 80 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक दुकानदार, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहा जा रहा है एक दुकानदार अपनी पंखे के विक्रय मूल्य को 400 रुपया से घटाकर 380 कर देता है, तो उसकी हानि में 2% की वृद्धि हो जाती है। पंखे का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। ज़रा यहाँ पर गौर करिएगा क्वेश्चन। अगर आप इसको सोचिएगा ज़्यादा तो फिर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन तो आपका है बिल्कुल आपका थोड़ा सा डीप में, लेकिन दोस्तों डरने की बात नहीं है। मेथड ही ऐसा है कि किसी भी क्वेश्चन को आप धुआं कर सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहे हैं एक दुकानदार यदि पंखे के विक्रय मूल्य को 400 रुपया से घटाकर आपका 380 कर देता है, तो उसकी हानि में 2% की वृद्धि हो जाती है। मतलब कितना का अंतर हो जाएगा, तो 2 का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 2% की वृद्धि हो गई तो मतलब आपका अंतर हो गया 2 का। अब यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति है जो कि 400 रुपया इसका मूल्य था और घटा करके कितना कर दिया है, तो 380 कर दिया है ना। कितना का अंतर हुआ, तो आप कहेंगे 20 का अंतर हुआ। और यहाँ पर देखिए कितना का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है 20 का अंतर, आप कह रहे हैं 2 का अंतर। अंतर की तुलना अंतर से करिए, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पंखे का क्रय मूल्य क्या है। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में आपका 100% होता है। तो यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका 10 टाइम्स में आपका कटेगा। कैलकुलेट करेंगे आपका 1000 आएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही है ना। कितना आसान, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है यदि 2 पर पावर 11 को 5 से विभाजित करें
तो शेषफल क्या होगा। देखिए 2 को अगर आप 11 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो काफ़ी समय लगेगा, है ना। इसके लिए मैंने आपको बताया था, जैसे 2 पर पावर आपका 11 दिया गया है तो आप पावर को क्या करिए कि 4 से भाग लगा दीजिए, पावर में 4 से भाग लगा दीजिए तो ये आपके काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। यानी कि आपका 2 पर पावर कितना बन जाएगा, तो 4 दूना 8 और 3 11, यानी शेष कितना बचेगा 3। जब आप 4 से 11 में भाग लगाएंगे 3 शेष बचेगा, और जो शेष बचता है वही आपका पावर बन जाता है। 2 को आप 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8। और इसी में कहा जा रहा है कि 5 से आपको भाग लगाना है, लगा दीजिए 5 से भाग, तो आपका शेष कितना बच जाएगा, आपका 3 बचेगा, यानी रिमाइंडर आपका 3 आएगा। ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी संख्या में 26 जोड़ने पर उस संख्या में 75 का जा रहा है 65% वृद्धि होती है, तो कहा जा रहा है कि उसका 75% क्या होगा, निकालिए। किसी संख्या में कहा जा रहा है कि 26 जोड़ने पर उस संख्या में 65% की वृद्धि हो जाती है, तो कहा जा रहा है कि उसका 75% क्या होगा, ये आपको बताना है। अच्छा आप जरा गौर करिएगा, यानी एक संख्या में कहा जा रहा है कि 26 जोड़ने पर कितना की वृद्धि हो गया, तो आपका 65% की वृद्धि हो गई। मतलब इधर कितना का वृद्धि हो जा रहा है, निश्चित राशि में आप कहेंगे सर 26 का वृद्धि हो रहा है, और इधर कहा जा रहा है कि 65 यानी 65, इंग्लिश में ही बोलिए थोड़ा तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। यहाँ पर देखिए आपका 60 आपका 5 का यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो जा रहा है, यानी इंक्रीजमेंट आपका हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 65 हो जाएगा। वृद्धि की तुलना आप वृद्धि से कर दीजिएगा, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। इसका कहा जा रहा है कि आपका 75% क्या होगा, तो 75% में प्रतिशत आपका दिया हुआ है ही, तो प्रतिशत को मत हटाइएगा, सीधा आप गुना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। चलिए तो काट लीजिए आप सभी लोग, आंसर आपका आ जाना है। फटाफट आप मल्टीप्लाई करिए और आंसर बताइए आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो हमें कहा जा रहा है कि मूल का, कहा जा रहा है कि मूल संख्या का 75% क्या होगा। देखिए कैसे फंसा दिया है क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि मूल संख्या का 75% क्या होगा, तो मूल संख्या मतलब मूल संख्या अपने आप में कितना होता है, आपका 100 होता है। तो आप 100 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, मूल संख्या आपका निकल गया। अब इस मूल संख्या का 75% क्या होगा, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए क्या, 75%। अब 75 को अगर गुना कर दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। इसका 75% निकालना है दोस्तों, तो प्रतिशत अगर ऊपर से हटा दीजिएगा तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए आपका 100 से 100 ये आपका पूरा कट जाएगा, बात तो वही हो गया। या तो डायरेक्ट आप 75% भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाना आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्लियर होना। अब यहाँ से काटिएगा आप सभी लोग, कितना से काट दूँ, 13 पचे आपका 65 हो जाएगा, 13 दूना आपका 26 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 पचे आपका 75, और 15 गुना 2 करेंगे तो 15 दूना आपका 30, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कुणाल ने एक घड़ी अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदा। उसने घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पाकर 2880 रुपया में बेच दिया, तो उसने घड़ी कितने में खरीदी, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। 2-3 बार पहले खुद से आप पढ़िए। देखिए आप जानते हैं कि जब भी कभी किसी भी घड़ी का अगर अंकित मूल्य आपसे पूछा जाता है तो अपने आप में 100% हम लोग मानते हैं। साथ ही साथ जब किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाता है तो अपने आप में वो 100% होता है। इन चीज़ों को आप गांठ बांध लीजिए, आपको प्रॉपर तरीका से याद होना चाहिए। अब आइए जरा क्वेश्चन पर। अब देखिए अंकित मूल्य चूंकि हमें यहाँ पर पता नहीं है तो मैं मान लेता हूँ कि इसका जो अंकित मूल्य आपका होगा ये आपका कितना होगा, 500 आपका होगा, है ना। तो कुणाल ने एक घड़ी अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदा। अगर अंकित मूल्य इसका 100 सॉरी यहाँ पर 100 होना था ना, यहाँ पर 100 होना था ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि कुणाल ने एक घड़ी अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदा। मतलब घड़ी का मूल्य आपका 100 रुपया, इसमें 15% का अगर आपको बट्टा दिया गया है तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, अब आपका 85 हो जाएगा, क्योंकि 15% का आपको छूट मिल गया है। अब कहा जा रहा है कि उसने घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पाकर, देखिए जरा ध्यान से दीजिएगा,
कहा जा रहा है यहाँ पर कि उसने घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पाकर, अच्छा घड़ी पर लाभ भी पाया है। अगर आपको 20% का किसी वस्तु पर लाभ हो रहा है, इसका मतलब आप कितना में बेच रहे हैं, 120 में आप बेच रहे हैं। उसके बाद आगे आइए, कहा जा रहा है कि लाभ पाकर 2880 रुपया में बेचा जाता है। साथियों आप मुझे पहले ये बता दो कि अगर किसी वस्तु का यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस दिया गया है ये 2800 आपका 80 रुपया दिया गया है, मतलब विक्रय मूल्य 2880 रुपया दिया गया है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि 20% का मुझे लाभ हो रहा है, तो मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ कि अगर आपको 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु को आप 120 में आप बेच रहे हैं। जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु को 2880 में बेचा जा रहा है और आपको 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, तो आप 120 में आप बेच रहे हैं वस्तु को, है ना। कितना आसान, आप 120 में वस्तु को आप बेच रहे हैं। क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है उसने घड़ी कितने में खरीदी, कितना में खरीदा दोस्तों, तो आप कहेंगे 85 में खरीदा, क्योंकि दोस्तों इनको पहले कितना का छूट दिया था अंकित मूल्य पर 15% का, तो हमें निकालना है खरीदा कितना में, तो आप यहाँ पर 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काट लीजिएगा, जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, 12 से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो 12 दूना आपका 24 होगा, 4 बचेगा, 12 चौके 48 होगा, यानी कि आपको गुना करना होगा। 24 गुना आपको 85, 24 गुना 85 हमें पूरा उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा। 20 इसका 40 आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आप लोग सही आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 5900 रुपया को ए और बी में और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए तथा बी के भागों का अनुपात 3 अनुपात आपका 4 है। जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर देखिए आपका ए और जो आपको बी को अनुपात मिला है, ये 5900 रुपया कोई निश्चित राशि है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ए बी और आपका सी में आपका बांटा गया है। ए बी को जो मिला है ये आपका 3 अनुपात आपको 4 मिला है। कितना मिला है, 3 अनुपात आपको 4 मिला है। उसके बाद बी और सी के भागों का जो अनुपात है ये 5 अनुपात 6 मिला है। बी और जो आपका सी है इसके भागों का अनुपात कितना है, तो ये आपका 5 अनुपात आपका यहाँ पर आपका 6 मिला है ना, 5 अनुपात 6। तो हमें कहा जा रहा है कि बी का भाग कितना है ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा ध्यान से। अब आप कहेंगे सर ऐसा आपने क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि ए बी सी का अगर हमें लीनियर में दिया रहता कि ए का इतना है, बी को भाग इतना मिला है, सी को इतना मिला है, अनुपात में दिया रहता तो आप आसानी से तुलना करते, बी का निकालना रहता आप गुना कर लेते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ए बी का अलग दिया गया है, फिर आपका बी सी का अलग दिया गया है, तो काम कैसे होगा। तो सबसे पहले आप ए बी सी का साथ में निकालिए। यहाँ पर देखिए बी दिया गया है, यहाँ पर भी आपको बी दिया गया है। यहाँ पर बी का मान आपको दिया गया है 5 और यहाँ पर बी का मान आपको दिया गया है 4, तो बी दोनों जगह समान होना चाहिए। इसको समान बनाने के लिए आप इसमें यहाँ पर कर लीजिए 4 से आप मल्टीप्लाई। रेशियो कहता है कि एक पार्ट में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो दूसरा पार्ट में भी करना होगा। अब यहाँ पर आप कर लीजिए 5 से मल्टीप्लाई। रेशियो कहता है उसमें 5 से किए हैं तो 3 के साथ भी 5 से करो, क्योंकि हम दोनों आपस में कनेक्ट हैं। अब देखिए 5 चौके यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 5 चौके 20। अब देखिए दोनों जगह बी आपका समान हो गया ना, यहाँ भी बी था और यहाँ पर भी बी था, तो दोनों जगह बी का मान सेम हो गया। अब चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, तो आपका ए अनुपात आपका बी अनुपात आपका सी हो गया। ए का मान कितना हो जाएगा मित्रों, तो आपका 3 बचे आपका 15। ए का मान आपका 15 हो गया। बी का मान कितना हो जाएगा, 5 चौके आपका 20 हो गया यहाँ पर आपका बी का मान, और सी का मान आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 6 चौके आपका 24 हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर हमें पता चल गया है कि जो 5900 रुपया टोटल हमारे पास राशि था, 5900 रुपया इसको कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। पहला को 15 मिला है, दूसरा को आपका 20 मिला है और तीसरा को आपको 24 मिला है। यानी टोटल राशि हमें कहा जा रहा है कि 5900 रुपया है। और यहाँ पर जब जोड़ते हैं हम लोग 24 और 20 तो 44 से, 44 से और 10 से आपका 54 और 5 आपका कितना हो जा रहा है, 59 हो जा रहा है। मतलब टोटल राशि की तुलना हम लोग कर दिए टोटल राशि के साथ, क्योंकि यही 5900 रुपया को बांटा गया है आपका 15, 20 और 24 के अनुपात में, है ना। तो चलिए मैंने कर दिया तुलना। अब क्या निकालना है, अब हमें कहा जा रहा है कि बी का भाग कितना है ये आपको बताना है। तो बी का भाग कितना होगा, यानी बी हमारा कितना दिया गया है, आपका 20 दिया गया है।
तो b का भाग निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 20 से गुना कर लेंगे, जो निकालना है उसको गुना कर लेंगे। 59 से आप काटेंगे, 59 एकम 59, यहाँ पर आपका डबल जीरो। चलिए तो आप बताओ यहाँ पर क्या होगा, गुना करेंगे 100 गुना 2 20, तो आपका कितना हो जाएगा 20 पर आपका ट्रिपल यानी डबल जीरो आ जाएगा, 2000 इसका आंसर आएगा। तो यानी बी को कितना मिलेगा 2000 रुपया। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 100 गुना आप यहाँ पर 20 कर लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। प्रश्न कहा जा रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। काफ़ी बेहतर तरीका से मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था। देखिए कहा जा रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 दिया गया है। प्रत्येक संख्या में अगर आपका 12 से गुना कर दिया जाए तो इसका नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। उतना करते नहीं रहना है, सीधा देखिए 10 संख्याओं का औसत 7 दिया गया है। प्रत्येक संख्या में 12 से गुना किया जाए तो प्रत्येक संख्या में 12 से गुना नहीं करते रहेंगे, सीधा इसके औसत में ही 12 से गुना कर देंगे यानी 7 में। तो 12 7 84, ऑप्शन आपका डी आ गया आंसर। या फिर आपको क्या करना है, अगर आपको कहा जाता कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो पूछा जाता कि नया औसत क्या होगा। फिर वही करना है, जोड़ दिया जाए तो 12 में 7 सीधा जोड़ देते, आपका 19 आ जाता और यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 से गुना कर दिया जाए तो एक्स वाई जेड मन करके आप गुना करते रहेंगे, पता चलेगा आपका पेपर ही खत्म हो गया। इस कारण से प्रत्येक संख्या में कहा जा रहा है 12 गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो सीधा इसके औसत में ही क्या करिए आप लोग 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 7 84 यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों मैथ का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी बेहतर तरीका से आपका क्लास चल रहा है। थोड़ा बहुत आपको मेंटल पेन हो सकता है, आप इसको तभी दूर कर पाएंगे जब आप रेगुलर क्लास को अटेम्प्ट करेंगे, पेन पेपर ले करके बैठेंगे, मैथ को बनाने का प्रयास करेंगे, मैथ बनना 100% आपके शुरू हो जाएंगे। और काफ़ी जल्दी अब जो क्लास आएगा टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है सर टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज भी करके करा दीजिए। तो बिल्कुल आ रहा है, लेकिन कंडीशन रहेगा कि आप पेन पेपर आप चलाइएगा। पेन पेपर जब आप चलाइएगा मैथ में स्पीड आ जाएगा, क्योंकि टोटल आपके 2 घंटे में ही टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको बैलेंस करना है, जिसमें कि आपका 30 क्वेश्चन जो रहेगा ये आपका मैथ का ही आपका रहेगा। तो काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग है, आप सभी लोग अच्छी तरीक़ा से लगातार बने रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पर जो भी छात्र नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। एक क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है ना, चलिए एक क्वेश्चन और आपका बचा हुआ था, 29 ही आपका हुआ था अभी। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की घटोतरी होगी, ये आपको बताना है। देखिए क्षेत्रफल जो होता है ये हमेशा आपका स्क्वायर के रूप में आपका होता है, और कई बार मैं एग्जाम्पल लेकर के भी आप सभी लोगों को बताया हूँ कि ये जो आपका स्क्वायर के रूप में आपका होता है इसका मतलब होता है कि 2 बार आपकी घटनाएं घटती है। जैसे हम बोलें क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया का स्क्वायर, तो इसमें 2 बार घटना घटती है। और जब भी कहीं पर 2 बार घटना घटती है तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला का यूज़ होता है ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100 होता है। ये फॉर्मूला आपको निश्चित तौर पर आपको याद होगा। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। जब कमी किया जा रहा है तो यहाँ पर आप माइनस का यूज़ करेंगे। आप कहेंगे फॉर्मूला में तो ऐसा आप नहीं बताएं। देखिए जैसे ए प्लस बी प्लस आपका यहाँ पर ए इंटू आपका बी अपॉन आपका यहाँ से 100 होता है ना। तो जहाँ पर आपका कमी होगा वहाँ पर आप माइनस का यूज़ करेंगे, जहाँ पर वृद्धि होगा वहाँ पर आप सभी लोग प्लस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर 50% की कमी हुई है और इसका जब स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में होता है, तो 2 बार आपकी कमी होगा। तो पहले 50 की कमी होगा और फिर आपका कितना का कमी होगा, आपका 50 की कमी होगा, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे। कहेंगे क्यों, क्योंकि आप माइनस ए इंटू अगर माइनस बी करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि 50 आपका माइनस में गुना होता और एक आपका प्लस में, सॉरी दोनों माइनस में ही होता, तो माइनस माइनस बीच में आपका क्या हो जाएगा प्लस। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नीचे में आपका हो जाएगा 100। 50 से काटेंगे तो 50 दूना आपका 100 होगा, 2 से काटेंगे तो ये आपका 25 टाइम्स में आपका कटेगा। 50 और 50 को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस में, और प्लस में आपका यहाँ पर रहेगा आपका 25।
चलिए आप घटा लीजिएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपका 75, -75 बताता है कि कमी होगा, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आपका फाइनली आपका 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं साथियों अगले क्लास में। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।